हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जब हम सीए इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हों। हम आज के इस वीडियो में जो डिस्कशन करने वाले हैं वो मेनली हमारे पास जो नवंबर 24 का एग्जाम लिखने वाले बच्चे हैं या फिर उसके बाद के जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि दोस्त आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करके चलनी है। मई 2024 जो अपीयर करने वाले हैं उनके लिए अलग से स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे कि मई एग्जाम को आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। जो लेफ्ट ओवर टाइम है, इस लेफ्ट ओवर टाइम को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए बेटर तरीके से, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, दैट इज लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। देयर इज वन वेरी गुड सेइंग, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हो गए मतलब आपने फेल होने की प्लानिंग कर ली। इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। और ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि नवंबर 24 में मैं सिंगल ग्रुप देने वाला हूं कि मैं बोथ ग्रुप देने वाला हूं। आपको कायदे से बोथ ग्रुप को टारगेट करना चाहिए। आपके पास यह चीज मेंशन होनी चाहिए कि मेरा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, मैं कितने नंबर ऑफ रिवीजंस करूंगा, मैं कितने नंबर ऑफ टेस्ट दूंगा, राइट। ये सारी चीजें आपके पास इन रिटन होनी चाहिए। आपके पास आपके डेली स्केड्यूल का प्लान होना चाहिए। हम जब हमारा सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो आपको प्लानर देते हैं ना कि भाई इस चैप्टर में इतनी क्लासेस लगेंगी, इस दिन पे ये वाली क्लास होगी, इस डेट तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड हम पूरी कोशिश करते हैं कि टेंटेटिवली उस डेट के आसपास तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दें, क्योंकि एक प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। और प्लान हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब भी लगे कि कोई चीजें अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस प्लान को चेंज कर पाए, राइट। सो मेक श्योर कि आपके पास एक पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए। इसके बाद अगली चीज जो निकल कर आती है वो है इग्नोरिंग आईसीएआई का स्टडी मटेरियल। अगर आप आईसीएआई के स्टडी मटेरियल को इग्नोर कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि आईसीएआई का स्टडी मटेरियल हमारे लिए ग्रंथ है, ग्रंथ, ठीक है ना। जो भगवान की ग्रंथें होती है ना, ये बिल्कुल वैसा है। आईसीएआई हमारा भगवान है और इसकी स्टडी मटेरियल जो है वो इसकी ग्रंथ है, और हम उस ग्रंथ को इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए आप लोग नोटिस करते होंगे कि क्लास के अंदर हमारे पास सभी फैकल्टीज जो है पीडब्ल्यू पे, वो स्टडी मटेरियल पे फोकस करती हैं। या तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है पीडब्ल्यू का, उसमें आपको आईसीएआई के क्वेश्चन मिलते हैं, या फिर हम साइमल्टेनियसली आपके साथ स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन क्लास में कवर करके चलते हैं। सो मेक श्योर कि आप आईसीएआई का स्टडी मटेरियल जरूर से रेफर कर रहे हैं। उसका एक एक एग्जांपल, उसका एक एक इलस्ट्रेशन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरी चीज जो आपके पास निकल कर आती है, इनएडिक्वेट रिवीजन टाइम। जैसा कि मैंने यहां पर आपको बोला कि यू शुड प्रॉपरली प्लान योर स्टडीज। आपके पास एक सफिशिएंट टाइम अवेलेबल होना चाहिए रिवीजन पर्पस के लिए। आइडियली अगर आप 2 ग्रुप्स के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास 2 महीने का सेल्फ रिवीजन होना चाहिए। अगर आप नवंबर में पेपर लिखने वाले हैं तो आपके पास सितंबर और अक्टूबर का जो मंथ होना चाहिए वो अपने पास रिवीजन के लिए होना चाहिए। यही वो समय होगा जहां पर आपकी सब्जेक्ट में पकड़ बनेगी। अभी तो आप केवल सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, आप अपना सिलेबस कवर करोगे। अल्टीमेट जो आपके पास पकड़ आएगी सब्जेक्ट पे, वो जब आप खुद से रिवीजंस करोगे ना, वो तब आएगी।
लेक्चर सुन लेने से, वन शॉट वीडियोस देख लेने से कभी भी आपके पास पकड़ नहीं आएगी सब्जेक्ट पे पकड़ बनेगी जब सेल्फ रिवीजन करेंगे, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, अपना माथा फोड़ेंगे ना, तब जाके आपके पास सब्जेक्ट में पकड़ आएगी। और रिवीजन के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, क्योंकि जब पहला रिवीजन करते हैं तो वहां पर हमारे पास समय ज्यादा लगता है, सेकेंड और थर्ड रिवीजन में हमारे पास कंपेरेटिवली बहुत कम समय लगता है, राइट। इसके बाद अगली चीज कि सर आप लोगों को मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में जाने से पहले आप एटलीस्ट 3 से 4 मॉक टेस्ट लिख के जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। 3 से 4 100% फुल मॉक टेस्ट आपको करने हैं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। आईसीएआई भी आपके पास 2 मॉक टेस्ट पेपर्स लेकर आता है, उनको भी लिखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम पीडब्ल्यू पे आपके पास मॉक टेस्ट सीरीज लेते हैं, वो मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको करके जानी है। उसके साथ साथ जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है, जो पास्ट पेपर्स है, एटलीस्ट 4 अटेम्प्ट के, एटलीस्ट 3 से 4 अटेम्प्ट के, ये आपको अपने पास करके जाने हैं, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि सर कैसे क्वेश्चन आईसीएआई पूछता है। कोई भी क्रिकेटर जब मैच खेलता है ना, तो उससे पहले नेट्स पे प्रैक्टिस करता है। विराट कोहली ले लो, धोनी ले लो, जितने भी बड़े बड़े नाम ले लो, ये लोग कोई भी पिच पे मैच खेलने जाते हैं, वहां पर पहले प्रैक्टिस करते हैं, उस पिच का आइडिया लेते हैं कि ये पिच कैसा बिहेव कर रही है, एंड उसके बाद वहां पर जाके वो खेलते हैं, राइट। जो इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने मैचेस खेल चुके हैं, अगर वो एक मैच में जाने से पहले प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें भी तो ये करना चाहिए ना। ये जो आईसीएआई के साथ हमारा मैच है, इस मैच में जाने से पहले नेट्स में प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, 100 नंबर का पेपर लिखना पड़ेगा ना। ब्रेन को वो 3 घंटे एक्टिव कैसे रखना है, 2 से 5, वो आपको ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा ना, तब ना जाकर आप काम कर पाओगे, राइट। तो आपको मॉक टेस्ट जरूर से लिखने हैं, पास पेपर जरूर से लिखने हैं। इसके बाद आप अपनी हेल्थ को अगर निग्लेक्ट कर रहे हो, तो ये आप सबसे गलत काम कर रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों को अपना वर्क लाइफ बैलेंस, जिसको बोलते हैं, मेंटेन करके चलना है। दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से कम आप 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो। 6 से 7 घंटे अगर आप साउंड स्लीप लेते हो, अच्छा खाना खाते हो, क्वालिटी फूड खाते हो, जंक फूड की बात नहीं हो रही, अपने डाइट पे फ्रूट्स रखते हो, ठीक है, लेस ऑयली, लेस फैटी फूड खा रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी तबीयत नहीं बिगड़ेगी, आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आप एफिशिएंटली अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, राइट। तो आपको अपनी हेल्थ पे जरूर से ध्यान देना है, अपनी तबीयत पे जरूर से ध्यान देना है। मेक श्योर कि आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, दिन में 10 15 20 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो, वॉक पे चले जाओ, ये चीज आप इनकॉर्पोरेट करो, राइट। ये 5 चीजें मस्ट हैं जो आपको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी है जब आप अपने पास सीए इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर कोई चीज आपने मिस आउट कर दी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से उसे कमेंट पे कमेंट करिएगा। मैं आपके एक एक कमेंट को रीड करूंगा, और जो बढ़िया मेरे को एडवाइस लगेगी ना कि और कौन सी मिस्टेक है जो हमें ओवरकम करनी चाहिए, वहां पर आपको लाइक और कमेंट मेरी तरफ से जरूर मिलेगा, राइट। सो मेक श्योर कि आप इस पे ध्यान से कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर रहे हैं, और कोई मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जो मैंने यहां पर इनकॉर्पोरेट नहीं करी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।